मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। और आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 2022 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द बरमूडा आइलैंड लोकेटेड। आपको बताना है कि ये जो बरमूडा आइलैंड है वो कहाँ पे इसकी लोकेशन है। आपके पास इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैरेबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, बताइए कहाँ पे होगा। देखिए, ज्योग्राफी में सॉइल, क्लाउड्स, आइलैंड, रिवर्स और मोस्टली जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उनकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पे कौन सा आइलैंड लोकेटेड है, इनको बेसिकली अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली केसेस होते हैं कि पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये वही आइलैंड है जो अपने पिंक सैंड बीचेस के लिए जाना जाता है और यहीं पे आपका रॉयल नेवल डॉकयार्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो किसके लिए नोन है ये? पिंक सैंड बीचेस प्लस रॉयल नेवल आइलैंड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप कोपेन स्कीम इज द बेस्ट suited to describe the climate of the western fringe of राजस्थान। आपको कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बताना है कि जो राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उसको कौन सा सूट करता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? AMW, AW, BW, HW या फिर CWG। कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स की लोकेशन दी हुई होती है। जैसे आपका नॉर्थन आइलैंड के लिए अलग दिया होगा, महाराष्ट्र वाले रीजन के लिए अलग होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजस्थान वाले रीजन के लिए बेस्ट सुटेबिलिटी कौन सी होगी। BWHW होगा। ठीक है, इसी को मैं कुछ स्टेपी क्लाइमेट टाइप का भी जानती हूँ। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्टेपी क्लाइमेट। जी, इसको किस नाम से जाना जाएगा? स्टेपी क्लाइमेट के नाम से। और ये जो आपका AMW है इसको मैं मानसून टाइप विद द शॉर्ट ड्राई विंटर के नाम से जानती हूँ ना। ठीक है, मानसून विद द शॉर्ट ड्राई विंटर। आंसर आपका नंबर C हो जाएगा। ये जो मैंने आपका AMW बताया ये बताया है। ठीक है, और ये जो आपका AW होगा इसको ट्रॉपिकल सवाना के नाम से जाना जाएगा। और जो आपका होगा मॉनसून टाइप विद द ड्राई विंटर। ठीक है, ये आपका शॉर्ट होगा और ये आपका होगा मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। ठीक है जी, राजस्थान के लिए मैंने क्या बताया है? BWHW किस नाम से जाना जाएगा? स्टेपी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। आपको बताना है कि फॉरेस्ट कवर एरिया अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग किस स्टेट का सबसे ज्यादा होगा। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड या फिर मिजोरम। मिजोरम होगा इसका आंसर, मिजोरम ही होगा ना। अगर मैं फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, ठीक है, एरिया में सबसे ज़्यादा किसका आता है? मध्य प्रदेश का आएगा। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है आपका? अरुणाचल प्रदेश आता है। देखिए, अगर मैं एरिया की अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो आपका पहला कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। देन
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़, और देन आसाम। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आपको क्या आएगा, फिर मेघालय आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट थे। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डेकेड ऑफ, आपको बताना है कि जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का जो आउटबर्स्ट हुआ था वो कौन से वाले फेज में हुआ था। ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1981 से 2011, 1951 से 1981, 1921 से 1951, या फिर 1911 से लेके 1921। देखिए इसका आंसर आपका होगा 1921 से 1951। इसी फेज को मैं थोड़ा सा स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानी जाती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन हुआ, मतलब एक्सप्लोजन हुआ था। क्या आंसर होगा, 1921 से लेके 1951 प्लस स्टडी पॉपुलेशन। नेक्स्ट, मणिकर्णिकान इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन, बहुत ही फेमस प्लेस है आपका हिमाचल का। आई गेस सब ऑलमोस्ट जो भी बच्चे देख रहे होंगे घूम के भी आए होंगे, जो भी जितने भी हिमाचली हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, या फिर विंड एनर्जी, ये किस नाम से। देखिए मणिकर्णिकान आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में पड़ता है, और यहाँ पे देखा होगा कि बबलिंग एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती रहती है, उबलते हुए फुहारे से कुछ निकलते रहते हैं ना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बबलिंग एक्टिविटी होती है ना। और कहाँ पे पड़ता है आपका ये, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is an excusable but renewable natural resource, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल भी है और एक्सक्लूजिबल भी है। देखिए जो एक्सक्लूजिबल रिसोर्सेज होते हैं वो आर बेसिकली जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, देखिए लिमिटेड क्वांटिटी होंगे, और मैं इसका एग्जांपल में क्या काम कर सकती हूँ, कोल, ठीक है, फॉर श्योर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। और रिन्यूएबल क्या होंगे, जो मतलब जिनको मैं रिसाइकल कर सकती हूँ बार बार, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी डाल सकती हूँ। रिन्यूएबल का आंसर क्या बोल सकती हूँ मैं, जिनको मैं रिसाइकल कर सकती हूँ। इसका एग्जांपल मैं क्या डाल सकती हूँ, सोलर एनर्जी। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में भी हो और जिनको मैं रिसाइकल भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, वाटर इन यूजेबल कंडीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट के फंक्शन बताने हैं, कौन कौन से होंगे, सप्लाइंग रिसोर्सेज, सस्टेनिंग लाइफ, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक है। इन्वायरमेंट इज बेसिकली आपके आसपास का जिसमें नेचुरल वेजिटेशन हो, लिविंग बींग्स हो और नॉन लिविंग बींग्स का एक कंपोनेंट इकट्ठा हुआ सिस्टम, आपके आसपास का सराउंडिंग, मैं इसको इन्वायरमेंट बोल सकती हूँ। तो आपको इसके फंक्शंस बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। सप्लाइंग रिसोर्सेज भी फॉर श्योर होता है, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, फर्स्ट एंड 3, ठीक है, एनवायरमेंट के फंक्शन में। नेक्स्ट देखिए,
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. एंटीसोल, हिस्टीसोल. आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है कि इनका आंसर क्या होगा. देखिए, एंटीसोल इज बेसिकली वीकली डेवलप्ड सोइल होती है. देखिए, ठीक है, एंटी सोइल का क्या होगा? वीकली डेवलप्ड सोइल. ठीक है. और फिर आपका है एंटीसिपिस सोइल. सोइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड सोइल, जो बहुत जल्दी जल्दी से बन जाते हैं लेकिन थोड़ा सा वीकली, कमज़ोर होती है. तो अगर मैं ए का 2 कर रही हूँ, बी का मैं 1 कर रही हूँ, तो 3 का 4 आएगा ना. हिस्टीसोल. These soil having very high quantity of organic material. इन सोइल्स में आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है. ए का 3, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर ए. हिस्टीसोल क्या होगा? जो आपकी जो सॉइल होंगी वो वीकली डेवलप्ड होंगी. एंटीसिपिसोल क्या होगा? जो क्विकली डेवलप्ड हो जाती हैं लेकिन जो वीक होंगी, बहुत जल्दी बन गई लेकिन थोड़ी सी वीक होंगी. हिस्टीसोल क्या होगा? वो सॉइल जिनमें बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए. मैंने कहा था ना, सॉइल से हर बार क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड पूछती है यूपीएससी. तो सॉइल का प्लीज 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 करके जाइएगा, नंबर मत कटवा के आना, इजी टॉपिक है, हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अ प्रेसिडेंट in a desert or a semi-desert region is also known as. आपको ये 4 लैंड फॉर्म्स के नाम दिए हुए हैं. आपको इनमें से बताना है कि कौन सा रीजन होगा जो आपका डेजर्ट एरिया में बनता हुआ दिखेगा. इंसेबर्ग, जिंगवान, बजाड़ा या फिर प्लाया. डेजर्ट वाले रीजन में बताना है कि कौन सी जो फॉर्मेशन है लैंड फॉर्म की वो बनेगी. देखिए, इसमें जो इन्होंने बजाड़ा दिया हुआ है, मतलब पहाड़ी के साथ जो शुष्क इलाके होते हैं ना, पहाड़ियों के साथ कुछ कुछ मलबा उतर के नीचे आ जाता है, उसको मैं बजाड़ा बोलती हूँ. ये फॉर श्योर. क्या बताया है मैंने? मान लीजिए जो आपका डेजर्ट रीजन होता है ना, उसमें पहाड़ी के साथ जो मलबा उतर के आ जाता है नीचे, मान लीजिए कि आपकी पहाड़ी है, तो ऐसे जो मतलब ऐसे मलबा उतर के आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा नीचे, और कुछ कुछ ऐसे फॉर्मेशन सी बन जाती है, इनको मैं क्या बोल रही हूँ? बजाड़ा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, individual have flows are normally only a few feet thick, but over a long period of a time repeatedly flow many build up volcano. एक ऐसा लावा जो कि थोड़ा सा थिक होता है और ओवर एंड ओवर टाइम फ्लो होता रहता है, बार 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 बार. सच अ वोल्केनो आज टर्म्ड एज. बताइए कौन सा ऐसा वोल्केनो होगा जो फ्लो भी होता रहता है, जो थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में भी होगा और फ्लो होने के बाद मतलब ओवर एंड ओवर टाइम फ्लो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा. शील्ड ऑप्शंस में दिए हुए हैं: शील्ड वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो या फिर
एक बार मैं क्वेश्चंस को रिपीट करा देती हूँ। देखिए, हमने ये देखा था इंडिविजुअल लावा फ्लो नॉर्मली ओवर एंड ओवर फीट। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि एक ऐसा लावा बताना है जो कि थोड़ा सा थिक हो और रिपीटेडली फ्लो होता रहता हो। तो इसका सीधा सीधा आपका शील्ड वोल्केनो होगा, क्योंकि ओवर एंड ओवर टाइम जो फ्लो होता रहे बार बार और बहुत ही थिक वन, जो बिल्कुल गाढ़ा सा होता है। देखिए वोल्केनो आपका बहुत ही थिक कलर की आपकी ये जो आपकी हिल्स होती है, हिल से आपका लावा और मैग्मा निकल के आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, रिपीटेडली फ्लो होता रहता है, थिक होगा, तो इसका अकॉर्डिंग आपका शील्ड हो जाएगा। देन हम देखा था कि कॉम्पोजिट वो क्या होते हैं जो कि थोड़े से कोन शेप के होंगे, जो आपकी हिल्स और ये जितने भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में कोन शेप में से जो निकल के आते हैं। देन हमने देखा कि सिंडर वोल्केनो क्या होंगे, दे आर फॉर्म बाय एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जा रहा था। नेक्स्ट एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। आइसोश्लाइन्स आर द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टू सैलिनिटी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये, तो आपके जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होती हैं ना, तो सैलिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको रेलवे जोन पूछे हुए थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथर्न ईस्टर्न का आपका कोलकाता जाता है, ठीक है। साउथर्न सेंट्रल का आपका सिकंदराबाद जाएगा, साउथ वेस्टर्न का आपका हुगली जाएगा, साउथ ईस्ट का आपका बिलासपुर जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या हो जा रहे थे, 2, 1, 4, 3 और ऑप्शन नंबर 1 ठीक जा रहा था। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल इज द फाउंड बिटवीन। तो ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं नॉर्थ अंडमान एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार। देखिए 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो इंडिया की आपकी फिजियोग्राफी होती है ना, फिजियोग्राफी को हम 5 में डिवाइड करते हैं। हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेटू एंड आइलैंड्स। तो उन्हीं आइलैंड्स में से आपके कौन कौन से आएंगे, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। और उन्हीं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से आपकी स्पेसिफिकेशन पूछी हुई है कि जो 10 डिग्री चैनल होता है वो किस किस को सेपरेट करता है। तो सी होगा ना इसका आंसर, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करता है ना 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको एक तरफ वाटरफॉल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको स्टेट दिए हुए हैं। देखिए बरकाना बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, ये कहाँ है, कर्नाटका में है ना, ठीक है। नेक्स्ट है दूध सागर आपको गोवा में है। ऑप्शंस में देखिए कहीं दिख रहा है, ए का 3, बी का 4, हाँ जी। दूधमा आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। दूधमा आपका कहाँ होगा, नहीं दूधमा आपका उड़ीसा में है। नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, तमिलनाडु नहीं है, दूधमा आपका उड़ीसा में जाएगा और किल्यूर आपका तमिलनाडु में जाएगा। तो ए का 3, ठीक है, बी का 4, सी का 2 बिल्कुल ठीक है, और डी का आपका 1। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर डिस्प्लेड इन द पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को शो करने के लिए करा जाता है, ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग फैक्टर्स मेंशन करे जाते हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन कौन से इंडिकेशंस है जो आपके शो करे जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले करे जाते हैं। क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप, हाँ जी बिल्कुल, सेक्स इंडिकेटर्स, मेल्स एंड फीमेल्स, ये भी दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों के दोनों होते हैं ना, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट एंड लीड सेकंड। एक तरफ आपको लेख दी हुई है, दूसरी तरफ आपको उनके स्टेट दिए हुए हैं। पहला है आपका काव्योली, खजार, किचोपलरी या फिर वेमडाट, व्योमाबा, हाँ वेमानंद। देखिए खज्जर लेक आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, और कव्यूली आपकी कहाँ होगी, तमिलनाडु में। तो अगर मैं खज्जर को तमिलनाडु, खज्जर लेक आपकी हिमाचल में पड़ेगी, कव्यूली आपकी कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में,
तो अगर मैं A का 4 करती हूँ और B का मैं 3 करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, ये जा रहा है ना D। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वेमडान आपकी कहाँ, 2 सेकेंड रुकिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे थे, माफ़ करिएगा। आपको एक तरफ लेक पूछी हुई थी, दूसरी तरफ आपको स्टेट्स पूछे हुए थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि खज्जर लेक आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कव्यूली आपकी कहाँ पढ़ रही थी, तमिलनाडु में पढ़ रही थी। तो A का 4, B का 3, C का किचोपल्नी कहाँ हो जाएगी आपकी, सिक्किम में हो जाएगी, और मेमनान आपकी कहाँ हो जाएगी, केरला में हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक जा रहा था। नेक्स्ट देखिए, माउंट तिल्लूर ये आपको देखिए माउंटेन पीक्स कौन सी किस जगह की होती है, अंडमान निकोबार की, आपकी ये जो हिमालय वाले सेक्शंस की है। देखिए इंडिया की जब भी आप फिजियोग्राफी करेंगे ना, उसमें आप मेन हिल्स देखते हुए आते हैं, कौन से स्टेट में कौन सी हिल्स हैं, और हर एक स्टेट की अपनी एक हाईएस्ट पीक भी होती है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। क्या पूछा हुआ है, माउंट तिल्लूर इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज लोकेटेड इन, देखिए कहाँ होगी आपकी, ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है ना, ठीक है, ग्रेट निकोबार इन द इंडियन ओशन वाले रीजन्स में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूजिबल, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्मोक। आपको बताना है कि ये जो कोहरा बनता है, कोहरा बनने के लिए इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन सा होगा, ठीक है। देखिए जो फोग होता है या स्मोक होता है, स्मोक इज बेसिक जो होगा वो स्मोक जो बनता है वो आपका बर्निंग ऑफ कोल की वजह से बनता है, और आपके जो एयर में अलग अलग तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ मैनी एयर पॉल्यूटेंट रिसोर्सेज मैं बोल सकती हूँ। और इसी में मैं आपका प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी बोल सकती हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सरफेस हैज़ द हाईएस्ट अल्बिडो। आपको बताना है कि कौन से लैंड सरफेस पे आपका अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। अल्बिडो इज़ बेसिकली आपकी सनलाइट अर्थ पे आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होंगी जो वापस चली जाती हैं उनको मैं बोलती हूँ अल्बिडो। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, तो कुछ कुछ सन रेज ऐसे आती है ना, लेकिन सारी की सारी को हम थोड़ी एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड होके वापस चली जाएंगी उनको मैं अल्बिडो बोलती हूँ। और अल्बिडो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे जो स्नो कवर्ड माउंटेन होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो बताना है आपका। एल नीनो इज बेसिकली कोई भी रेगुलर टाइप का क्लाइमेट ना होना, उसको मैं बोलती हूँ एल नीनो, ठीक है। दिया हुआ है डिस्टोर्शन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन, जी। इरेगुलरिटी इन द वेपरेशन ऑफ द सी वाटर, नहीं। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकेटोन विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा हुआ इज नॉट अ रिजल्टेंट, आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर जो होगा वो नहीं रिलेटेड होगा। डिसोर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बिल्कुल एल नीनो की वजह से ही थोड़ा सा जो आपका क्लाइमेटिक रीजन्स है, क्लाइमेटिक पैटर्न होता है वो बिगड़ जाता है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन, नहीं। इरेगुलरिटी इन द वेपरेशन ऑफ द सी वाटर, मैंने बताया कि इरेगुलरिटी आ जाती है आपके क्लाइमेटिक रीजन्स में, ये वाली भी ठीक है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकेटोन्स विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फिश, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके टोटल 21 क्वेश्चंस थे जो आपके CDS ज्योग्राफी में पूछे हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।